अपने पिया को खुद को भूल जरा बावरी। तेरी जोस्तजू कान्हा प्रीत की कहानी है, प्रेम का किस्सा है, जमुना की ज़बानी है। मैं इसे दोहराऊं तेरी मेहरबानी है, मैं इसे दोहराऊं तेरी मेहरबानी है। मेहरबानी बढ़ जाएगी खुद को खो दे जरा बावरी। ढूंढना है जो अपने पिया को खुद को भूल जरा बावरी। ढूंढना है जो अपने पिया को खुद को भूल जरा बावरी। तेरे सजदे में आके वक्त आज ठहरा है, मैं तो महफूज हूँ, मुझ पे दुआ का पहरा है। पर जहाँ दुआ नहीं जिंदगी वो सहरा है, पर जहाँ दुआ नहीं जिंदगी वो सहरा है। सहरा में भी गुल खिल पड़ेंगे खुद को खो दे जरा बावरी। ढूंढना है जो अपने पिया को खुद को भूल जरा बावरी। ढूंढना है जो अपने पिया को खुद को भूल जरा बावरी। ढूंढना है जो अपने पिया को खुद को भूल जरा बावरी। ढूंढना है जो अपने पिया को खुद को भूल जरा बावरी। सुनो, कौन है ये? पता नहीं कौन है। ये प्रणामी पंथ के मानने वालों का काफिला है जो यहाँ से गुजर रहा है। ये लोग कुरान भी पढ़ते हैं और गीता भी। रास्ता कोई भी हो, मंजिल तो एक ही है ना। ढूंढना है जो अपने पिया को खुद को खो दे जरा बावरी।
साहिब। देखो ना रकमा, ये तो वैसे ही हमारे पास नहीं, अब ये दुष्ट हवा इनकी खुशबू तक उड़ा ले गई। जी करते उन्हीं के तलवार से हवा को काटते, दुष्ट कहीं के। अधिक रोएंगी तो अपना ही नुकसान करेंगी ताई साहिब। मतलब ये कि अगर अमृत बरस रहा हो तो उसे सागर में भरते हैं या गागर में? सागर में। आप रो रो कर अपनी आंखें सुजा लेंगी तो ये सागर जैसी आंखें छोटी होकर गागर जैसी हो जाएंगी। और भला छोटी सी आंखों में इतने लंबे राहु कैसे समाएंगे? तुम हंसो मत। क्या करूं ताई साहिब, हंसी रुकती ही नहीं है। अरे ताई, ऐसा है, वो पपीही के रोने से चांद जल्दी नहीं निकलता। काशी भाई, क्षमा कीजिए ऐसा है, हम अब नहीं रोएंगे। अनुबाई और भीऊबाई अभी आते ही होंगे। उनके साथ बातें करते करते इंतजार का समय कैसे कट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इंतजार का मांझा बड़ा ही तेज होता है ऐसा है, इसे काटने जाओ तो दिल भी कट जाता है। अम्मी, अम्मी, आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? बात ना सुनना हमने तुमसे सीखा है मस्तानी। तो आप इस बात से नाराज है कि हम आपको बिना बताए बाकी भक्तों के साथ चले गए थे? नाराज से ज्यादा हम परेशान हैं। तुम जानती हो ना कि अगर रानी सा को पता चला तो वो तो काकाजू महाराज को जाकर हमारी शिकायत कर देंगे। अम्मी, हम बाहर इबादत करने गए थे, इसमें गलत क्या है? तो तुम पालकी में जाती, सिपाहियों को साथ लेकर जाती। अगर बेटी को इतना संभाल के रखना था तो बेटी का नाम मस्तानी क्यों रखा? हम मजाक नहीं कर रहे हैं मस्तानी। तुम जानती हो ना कि बड़ी रानी सा हमें पसंद नहीं करती और महल के सारे कायदे वो तय करती है, हम नहीं। अम्मी, आप रानी सा से इतना खौफ क्यों खाती हैं? अगर वो काकाजू महाराज की पत्नी है तो आप भी हैं। मस्तानी, खुदा आसमान पे रहते हैं और हम जमीन पर, और जमीन जज्बात से नहीं हकीकत से चलती है। और हकीकत ये है कि हम महल में महाराज की कई पत्नियों में से बस एक पत्नी है। सारी रानियां हमसे और तुमसे दूर रहती हैं क्योंकि हमारा धर्म अलग है। अम्मी, धर्म तो जीवन को महकाने वाला फूल है, और जिस बाग में एक ही रंग का फूल हो वो बाग ही क्या। और हम तो बाबा की तरह प्रणामी पंथ को मानते हैं, जो इश्क को, प्रेम को सबसे बड़ा धर्म बताता है। दुनिया बांधती है पर इश्क
इश्क आजाद करता है। राह मुश्किल हो तो चलना बंद नहीं किया जाता, मगर संभल कर जरूर चला जाता है। ख्याल रहे मस्तानी, अगर तुमसे कोई भूल हुई ना तो महाराज हमारी नहीं, बड़ी रानी साह की ही सुनेंगे। अम्मी, हम आपका डर समझते, पर क्या करें, डर के जिन्हें हमें आता ही नहीं। तेरी जुस्तजू खाना प्रीत की कहानी है, प्रेम का किस्सा है, जमुना की जुबानी है। मैं इसे दोहराऊं, तेरी मेहरबानी है। बाजी, बाबा, तलवार को चलते हुए तो बहुत बार देखा है, सास बनते हुए आज पहली बार देख रहे हैं। ये क्या गा रहे थे? कुछ परदेसियों को ये भजन गाते हुए सुना आज, सुनकर सुकून मिला। अच्छा लग रहा है बाजी। समुद्र में तूफान के साथ सुकून होना भी जरूरी है। वर्षों तक युद्ध करते करते सुकून और खामोशी क्या होती है ये भूल गया था। आज जब वो गा रही थी तो याद आया। गा रही थी? गा रहे थे गांव वाले। कल हम घर जा रहे हैं बाजी। कल तुम काशी से मिलोगे। इस ठहराव को, इस सुकून को थाम कर रखो। रानी, जब तक हम ठीक नहीं हो जाते तुम्हें घर पर ही रहना होगा। हो बाबा। और ठहर गए तो दुश्मन आगे निकल जाएगा बाबा। पेशवीन भाई साहब ने आपके लिए ये उपहार और ये निमंत्रण भेजा है। पेशवा साहब की और एक विजय की उपलक्ष्य में एक छोटा सा समारोह है। अगर आप आएंगे तो हमारा सम्मान बढ़ जाएगा। लगता है राष्ट्र की सेवा पेशवा साहब को बहुत रास आ रही है। आप हमारे आदरणीय हैं। आपको जो कहना है वो स्पष्ट कहिए पंत। तो स्पष्ट बात ये है चिम्मा जी कि हम ये सोच रहे थे कि शाहू महाराज के नाम पर युद्ध में जो धन जीता जा रहा है वो सारा का सारा राजकोष में आता है या उसमें से कुछ अपना रास्ता भटक कर पेशवा साहब की तिजोरी में भी जाता है। आपकी चिंता का हम सम्मान करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि आपकी ये चिंता आप दरबार में शाहू महाराज के सम्मुख रखिए तो सत्य सबके सामने आ जाएगा। सत्य से वो लोग डरते हैं जिनके मन में पाप हो, पेशवा साहब नहीं। पेशवा साहब बहुत ऊंची उड़ान भर रहे हैं चिमा जी। उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रधानमंडल सूर्य की तरह होता है और यदि आप सूर्य के नजदीक उड़ेंगे तो पेशवाई के पंख जल
लेकिन पेशवा साहेब भी अपने ऊपर मिथ्या आरोप लगाने वालों के लिए तैयार बैठे हैं। पेशवा साहेब शाहू महाराज के सेनानी हैं। इन हीरे मोतियों का उनके लिए कोई मोल नहीं। पंत, आई साहेब, आई साहेब। भ्यूताई, आई साहेब। आप आ गए भ्यूताई? वही नहीं, इतने वर्ष हो गए पर आप अभी भी बच्ची की बच्ची रही। अरे मैं आ गई हूँ इसलिए तो यहाँ खड़ी हूँ। ये लीजिए, ये मैं भाव के लिए उनकी प्रिय मिठाई लेकर आई हूँ। वैसे आपको तो याद भी नहीं होगा कि उन्हें कौन सी मिठाई पसंद है। कैसे हो ताई? ताई चलिए, आई साहब आपका इंतजार कर रही है। हाँ। देखिएगा, इस बार हम आपकी पसंद नापसंद सब कुछ जान लेंगे, ताकि दोबारा हमें इस तरह से ताना ना सुनना पड़े। जावाई बापू नहीं आए? आई वो व्यस्त है, शायद नहीं आ पाएंगे। आपको जो व्रत कहा था वो आप रख रही हैं? जी जी आई। और जो काढ़ा बताया था जावाई बापू ले रहे हैं? आई तू भी ना, मैं अभी अभी आई हूँ तो ये सब बातें लेकर बैठ गई है। आपके लिए मात्र बातें होंगी, हमारे लिए चिंता का विषय है। बेटी जब माँ नहीं बन सकती तो माँ के हृदय पर क्या बीतती है ये माँ ही जानती है। ससुराल में उसी बहू को सम्मान मिलता है जो संतान देती है। विश्वास नहीं होता कि ये सब बातें आप कह रही हैं। आप तो सदा समय से आगे चलती थी, आपने अपने पैरों में बंधन कब बांध लिए? अब कितना बदल गई है आई। हम सब एक दूसरे से कितना प्रेम करते थे, हमारे बीच में शिष्टाचार की दीवार नहीं थी। एक दूसरे को तू कहकर बुलाने वाले जब आप पर आ जाए तो सिर्फ बातों में ही नहीं, संबंधों में भी औपचारिकता आ जाती है। अब तो लगता है जैसे हम दोनों एक दूसरे से प्रेम ही नहीं करते। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं भीम भाई। परसों से ऐसा लगा तो नहीं आए साहब? पति बिना कारण भी छल करते, और आप तो संतान न देकर उन्हें ऐसा करने का कारण दे रही हैं। आप उन्हें संतान देकर पत्नी के रूप में अपना स्थान मजबूत कर लीजिए। आपके और जावई बापू के बीच में सब कुछ ठीक है? जी। अगर ऐसा होता तो यहाँ होते। हम भट्ट जी से कहकर आपकी पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाएंगे। क्या ये यज्ञ करने से संतान हो जाएगी? ये सब हम नहीं जानते, पर आपके ससुराल वालों को ऐसा लगना चाहिए कि पुत्र प्राप्ति के लिए आप हर संभव प्रयास कर रही हैं। और यदि इस दिखावे के बाद भी संतान नहीं हुई तो? समस्या का समाधान हो न हो, समाधान ढूंढने का समय अवश्य मिल जाता है। मैं तो यहाँ अपनी आई से मिलने आई थी, पर नहीं, मेरी आई तो यहाँ रहती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ पेशबिन बाई रहती है। आई साहब, आई साहब, वो आ गए, भाव आ गए, भाव आ गए।
आयुष्मान। आपका स्वागत है पेशवा साहब। लौट कर आए हैं कान्हा प्रीत के त्योहार में। क्या पाप हो गया हमसे जो रुक गए हैं द्वार पे। इस बार प्रतीक्षा बहुत लंबी थी पर समाप्त हो ही गई। काशी राव, यदि आप ऐसे यहीं खड़े रहेंगे तो हम आपको सारी तैयारियां कैसे दिखाएंगे? या, आपको पता है इस बार उत्सव की सारी तैयारियां हमने की है। आई साहब का आदेश था कि इस बार उत्सव ऐसा हो सब लोग देखते रह जाए। आपको पता है कितने लोग आने वाले हैं? पूरे 60 वर्ड को आमंत्रण भिजवा दिए गए हैं। आप आइए,
हम आपको और दिखाती हैं। बाबा, अगर किसी को निमंत्रित किया जाता है तो उसका अर्थ यही होता है कि हमारे हृदय में उनके प्रति स्नेह भी है और सम्मान भी। लेकिन निमंत्रण के साथ उपहार भेजना तो उस स्नेह और सम्मान का मूल्य लगाने जैसा है। हमें दिखावा नहीं करना चाहिए था बाबा। पंत जैसे लोगों को बस एक बहाना चाहिए आरोप लगाने के लिए। दरबार में उन्होंने हमसे कई चुभने वाले प्रश्न किए। हमें लगता है आगे जाके वो आप पर उंगली उठाएंगे। ऊंचाई पर रहने का कुछ तो मोल देना ही पड़ता है चिमाजी साहेब। संसार जब सूर्य की तरफ संकेत करता है तो उंगली उठाकर। और रही बात उपहारों की, तो चिमाजी साहेब, राजनीति स्नेह और सम्मान के प्रदर्शन से नहीं चलती, शक्ति प्रदर्शन से चलती है। और ये सारे खर्च इसलिए कि लोग पेशवा साहेब की खराब स्थिति को हमारी खराब परिस्थिति ना समझ लें। हम आपकी भावना समझते हैं, पर निर्णय लेने से पहले आपको हमारी प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। आपने अपने जीवन के निर्णय लेने से पहले हमारी प्रतीक्षा की थी। आप किस निर्णय की बात कर रही है आई साहब? सेना और सैनिक अभियानों के लिए पेशवा साहेब को ऋण लेना पड़ता है। हमने तो उनसे कभी नहीं पूछा कि आप किस लिए, क्यों, कितना ऋण ले रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये पेशवा साहेब का कर्तव्य है। जो हम कर रहे हैं वो एक पेशवेन बाई का कर्तव्य है, और कर्तव्य किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। पेशवेन बाई उचित कह रही हैं। इन्होंने जो किया सही किया, हम ही बात को समझ नहीं पाए। ये देखिए, ये झूमर हमने स्वयं पसंद किया है। इसमें 111 दिए एक साथ जलते हैं। हमने खुद किना है क्योंकि हम नहीं चाहते थे वो व्यापारी हमें मूर्ख बना, परंतु सच में इसमें 111 दिए ही जलते हैं। देखिएगा, ये झूमर रात को दूसरा सूर्य तो नहीं लगेगा, तो उसका छोटा भाई या तो कम से कम उसका भतीजा अवश्य लगेगा। और ये फूलदान, ये देखिए, ये फूलदान देखिए, ऐसे हमने 100 मंगाए हैं। भोजन के समय हम इसमें रजनीगंधा के फूल लगवा देंगे। अब तक आपकी याद में महका करते थे, आज आपके साथ महक जाएंगे। फूल महक जाएंगे। अतिथियों को अच्छा लगेगा ना? अतिथियों को चांदी की थालियों में भोजन कराया जाएगा, और पान के लिए हमने खास बनारस से एक पान वाले को बुलवाया है। वैसे है तो वो बनारसी, पर उनका नाम है मथुरा दास। खटका ना, हमें भी खटका था। फिर हमने सोचा उसकी निष्ठा पान के प्रति होनी चाहिए, नगर के प्रति नहीं। आपको क्या लगता है, बनारसी पान खा के श्रीमंत प्रसन्न हो जाएंगे ना? हो। हमारी इतनी सारी बातों का इतना छोटा सा उत्तर। हो। राव, आप हो के आगे कुछ बोलेंगे भी? काशी, पानी मिल सकता है, प्यास लगी है। थत, हमें ना महामूर्ख है। देवा, नंदिनी, पानी ले आ। अच्छा, अब बताइए, उत्सव की तैयारी कैसी लगी? तैयारी आपने की, काशी तो अच्छी होगी। अच्छी नहीं, सबसे अच्छी होगी। अब देख लीजिएगा, सब लोग देखते रह जाएंगे और आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी काशी सबसे अच्छी पत्नी है।
मस्तानी साहिबा, अब चलिए यहाँ से। यदि रानी सा ने देख लिया तो? पिताजी, हमारी तलवार मयान में रखे रखे जंग खा रही है और आप अब भी हमें मुगलों की ओर कूच करने से रोक रहे हैं। आपने अपने समय में तो मुगलों के रक्त की नदियां बहा दी थी, तो अब आप हमारे उठे हुए हाथ क्यों रोकना चाहते हैं? तलवार उठाते हुए इसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन हमसे प्रश्न करते वक्त इसकी आवाज नहीं कांपती। एक बार हमारी तलवार मुगलों का रक्त चख लेगी, फिर नहीं कांपेगी। आपने हमारे बाकी भाइयों को तो युद्ध पर जाने से नहीं रोका, और हमें युद्ध में जाने से क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि युद्ध कोई खेल नहीं होता कि राजकुमार जब चाहे युद्ध में कूद पड़े। युद्ध का मूल्य चुकाना पड़ता है, लेकिन महलों में रहने वाले राजकुमार ये नहीं जानते। ये वही जानते हैं जिन्होंने रणभूमि में रक्त का खेल खेला हो। हम बस इतना समझा देते हैं कि मुगलों पर हमला करने का यह सही समय नहीं। सही समय की रट सुनते सुनते समय हमारे हाथ से निकलता जा रहा है बाबा। भाई साहब की इतनी हिम्मत कि वो पिताजी से इस तरह बात कर रहे हैं। हमारे होते हुए पिताजी का अपमान कोई नहीं कर सकता। आपकी अम्मी के लिए तो रुक जाइए। आपकी कुछ कहने से बात से बिगड़ेगी, बनेगी नहीं, और बात बिगड़ी तो कष्ट आपकी अम्मी को होगा। एक समय था जब मुगल आपके नाम से कांपते थे। स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज ने आपसे कहा था, अगर आप चाहें तो एक विराट साम्राज्य की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन अब आप वो पहले जैसे वीर राजा नहीं रहे। ना स्वयं कुछ करना चाहते हैं, ना अपने पुत्र को कुछ करने देना चाहते हैं। जगतराज, सही कहा आपने। हम पहले वाले वीर राजा नहीं रहे। रहते तो इतना अपमान सहने के बाद हमारी तलवार अपने और पराये में भेद नहीं करती। अपने पुत्र को तमीज सिखाइए। हम सिखाएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। जगतराज, आप समझने की कोशिश कीजिए। इस समय हम आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक रहे हैं, कच्ची डाल पर पांव रखने से रोक रहे हैं। युद्ध में शौर्य तो सबके पास होता है, परंतु जीतता वही है जिसके पास शौर्य भी हो और धैर्य भी। धैर्य कमजोरों का खिलौना होता है बाबा। शत्रु पर आक्रमण करने का सही समय आज है, क्योंकि आज हमारी भुजाओं में बल है, हृदय में अग्नि है। बरसात शुरू होने वाली है। आप दुश्मन से तो लड़ लेंगे, पर कुदरत से कैसे लड़ेंगे? बात को समझिए राजकुमार, बरसात शुरू होने वाली है। जब समय सही होगा तो हम आपको रोकेंगे नहीं। रोक तो अब भी नहीं पाएंगे आप पिताजी, क्योंकि एक बार जगतराज जगत पर राज करने का ठान ले तो फिर वो करके रहेगा। कम से कम आप समझ। हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, ख्याल रखिएगा। हमारी अनुपस्थिति में राजकुमार कोई मूर्खता न कर बैठे। मस्तानी, छुपकर बातें सुनना राजा छत्रसाल की बेटी को शोभा नहीं देता। माफ कीजिएगा भाई साहब, पर अपने पिताजी से ऊंची आवाज में बात करना काका जी के बेटे को शोभा नहीं देता। ऊंचे कुल वालों को ज्ञान देने का अधिकार उन्हीं को होता है जिनके पिता भी ऊंचे कुल के हो और माता भी। आप इस महल में अपनी जगह भूल गई हो तो हम याद दिला देते हैं। हमारी तरफ देखिए, इस महल में आपका कक्ष उस तरफ है, यहाँ नहीं। हम बस अपने पिताजी से मिलने आए थे।
बहुत समय से वो हमसे और अम्मी से मिलने नहीं आए। शायद आपको पता नहीं कि राजाओं के जीवन में मात्र भोग विलासी सब कुछ नहीं होता, उनके ऊपर दायित्व भी होते हैं और महाराज वही निभा रहे हैं। आपकी अम्मी ने इतना भी नहीं सिखाया, या उनकी तरह आपको भी बिना बुलाए कहीं भी घुस जाने की आदत है? हमारी अम्मी ने सब कुछ सिखाया है रानी साहब, महल की तहजीब और बड़ों से बात करने की तमीज भी। उन्होंने हमें ये भी सिखाया है, चाहे बड़े कितनी भी गलत कहे, छोटे उन्हें पलट कर जवाब नहीं दिया करते। इसलिए जब भाई साहब पिताजी से बदतमीजी से बात कर रहे थे, हम खामोश रहे। नहीं तो क्या करती आप एक लड़की हैं और लड़की को दिखाई देना चाहिए, सुना ही नहीं। जाइए अपने कक्ष में और जाकर अपने होने वाले पति के सपने देखिए। राजनीति और युद्ध पुरुषों पर छोड़ दीजिए। जाइए। रास्ता फिर से याद दिलाएं। लेकिन शाहू महाराज ने मुझे आज पंडित की उपाधि दी है, लेकिन सबसे पहले हम पंडित बने थे इस भाव की चमची भीव की गुड़िया के विवाह में। और हमारे भाव बाबा की तरह तैयार होके आए थे। ये क्या भाव, जो भी कहानी आप सुनाते हो सब मेरे जन्म के पहले की होती है, और ये भीव ताई की कहानी भी हमारे जन्म से पहले की ही है। हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे जन्म के बाद बचपन की सारी कहानियां ही खत्म हो गई थी और फिर सब एक ही दिन में बड़े हो गए थे। अनु भाई, भीव ताई से आप जितना चिढ़ती है उतना तो ताई साहिब अपनी सौत से भी नहीं चिढ़ती है। वही सौत म्हणजे भाऊ की तलवार जो अब भी आपके बीच में बैठी है। सीमा, इस तलवार ने मेरा हाथ काशीबाई से पहले थामा था, इसे कैसे छोड़ सकता हूं? है ना भीव? क्या बात है भीव, क्या सोच रही है? कुछ नहीं भाव। अन्न हाथ में है, झूठ नहीं बोलते। पता क्या हुआ? भीव इतनी बड़ी कब से हो गई कि अपने भाव से बातें छुपाने लगी? पता हम सबको क्या हुआ? आई चाहती है कि मैं संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करूं। आई साहब, आप जानती हैं कि आप जो करने जा रही है वो अपमानजनक है। राव, आप एक योद्धा हैं। ये घर गृहस्थी की बातें हैं, आप नहीं समझेंगे। योद्धा घर गृहस्थी की बातें समझे या ना समझे, घाव भी समझता है और उसकी पीड़ा भी समझता है। घाव को छुपा कर रखते हैं, ना कि खोल कर। और आप भीव के मन का घाव सारे संसार के सामने खोलना चाहती हैं। हम निर्णय ले चुके हैं। अभी सिर्फ कमान खींचिए, तीर नहीं छोड़ा। आई साहब, आप निर्णय बदल भी सकती हैं। इस यज्ञ में ही भीवबाई की भलाई है। ये भीव का जीवन है, उसे अपना निर्णय लेने दीजिए। और आप ही ने सिखाया था, बेटी अपने मायके से 3 गुण लेकर जाती है: शिक्षा, संस्कार और स्वाभिमान। यदि भीव को इस यज्ञ में बैठने के लिए विवश किया तो उसका स्वाभिमान छीन जाएगा, और बिना स्वाभिमान के संस्कार और शिक्षा दोनों ही अर्थहीन होती है। मां बनना नारी के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसके बिना नारी का जीवन अर्थहीन होता है। आप सत्य कह रही आई साहिब। मैं मानता हूं कि मां बनना नारी के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। नारीत्व का चरम उत्कर्ष होता है। और यह भी सत्य है कि नारी मां अपने शरीर से नहीं, मन से बनती है।
जिस नारी के मन में प्रेम और वात्सल्य की भावना बहने लगे वो एक माँ होती है, फिर चाहे उसने अपने शरीर से संतान को जन्म दिया हो या ना दिया हो। और इस देश में तो ऐसी भी माँ हैं जिन्होंने शरीर से जन्म देना तो दूर, स्वयं शरीर ही धारण नहीं किया। यहां तो गंगा भी माँ है और धरती भी माँ है। मात्र किसी संतान को जन्म ना देने के कारण किसी नारी का स्थान, उसका सम्मान नीचा नहीं हो जाता है साहिब।